नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रेज ऑफ एजुकेशन में। मैं अभिषेक राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। और सबसे पहले मैं आप सभी को हमारे इस चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा रामनवमी की। और आज के दिन हमारा ये चैनल जो है वो लॉन्च कर रहा है नया सब्जेक्ट जो है अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग ये जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सी क्लासेस और कोर्सेज के लिए रेलेवेंट है। तो अगर मैं बात करूँ 11th क्लास, 12th क्लास, या आप ग्रेजुएशन में है, या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, या किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि अकाउंटिंग होता क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं हमारे इस सब्जेक्ट के, अकाउंटिंग के। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और हम पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की कि हमारा अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट है इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, हमें क्या जरूरत पड़ी इस सब्जेक्ट की, या फिर ये जो सब्जेक्ट है हमारा क्यों आया है। तो देखिए, कोई भी अगर पर्सन बिजनेस करता है या कोई भी इंसान किसी भी तरीके का बिजनेस, चाहे वो छोटा बिजनेस कर रहा है, चाहे वो कोई दुकान लगाता है, या फिर कोई बड़ी कंपनी है किसी भी तरीके की, तो वो जो अपना बिजनेस को चलाती है या अपना बिजनेस जो करती है उसको अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, या ये अकाउंटिंग क्या होती है जिसके अंदर वो ये सारी चीजें करते हैं। तो देखिए, कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी बिजनेस अगर कर रही है तो उसको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं वर्ड लिखूं अगर परचेजेस, वो चीजों को परचेज करती है, सेल करती है, खरीदती है, बेचती है, या फिर हम बात करें कोई पर्सन है, किसी का कोई खर्चा हो रहा है या फिर कोई इनकम हो रही है। तो बेसिकली यही चार चीजें हैं जिसको मिला के अकाउंटिंग बनी जाती है। चीजों को खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है, खर्चे कितने हो रहे हैं, इनकम कितनी हो रही है, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखना चाहेंगे कि उस बिजनेस में मेरे को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या मैं बिजनेस खोल के बैठ गया बस और सालों साल मेरा बिजनेस चलता जा रहा है लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मेरा प्रॉफिट या लॉस हो कितना रहा है इस बिजनेस से। तो इसी प्रॉफिट या लॉस को बेसिकली जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अब ये अकाउंटिंग क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है, किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के बारे में कि अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन की हम बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है वो हमें पढ़ना है। सबसे पहले कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है क्या। तो अगर मैं बात करूं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो देखिए 1941 में, जैसे कि आप यहाँ सब भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि 1941 में एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बताता चलूंगा कि ये जो आज हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या ये जो हम क्लास आज पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन की, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं AICPA, तो MCQs में कई बार ये पूछ लेता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो आपको पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म है क्या, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो यहाँ पे ये इस इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले हमारे को ये डेफिनेशन दी कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो देखिए इस इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, इस इंस्टीट्यूट ने हमें कहा कि अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है जो हर कोई नहीं कर सकता। अब ये होती क्या है, किस चीज की कला है, क्या चीज है, कौन सी आर्ट है जो हमें करनी है, हमें क्या किस चीज की आर्ट करनी है, रिकॉर्ड करने की। चीजों को रिकॉर्ड कैसे करना है, रिकॉर्ड करने का मतलब अभी हम समझेंगे, या फिर क्लासीफाई कैसे करना है, हमें समराइज कैसे करना है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो यहाँ तक सबसे पहले हम समझते हैं इस डेफिनेशन को कि इसका मतलब है क्या। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन, इसमें डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है किस चीज की, रिकॉर्ड करने की। रिकॉर्ड करने का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी चीज, कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी एक्टिविटी अगर हमारे बिजनेस में होती है तो उसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। अगर आज मैंने
1 लाख रुपए की कोई सेल करी है या 1 लाख रुपए की मैंने कोई परचेज करी है, कोई भी चीज खरीदी है या बेची है, उसको मैं किस तरीके से रिकॉर्ड करता हूँ अपनी बुक्स में, उसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, वो एक आर्ट है। वो जो रिकॉर्ड हमें करना है वो एक सिग्निफिकेंट मैनर में करना है। यहाँ पे रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ इतना लिख दिया कि मैंने आज 1 लाख की परचेज करी, बात खत्म। देखिए, अकाउंटिंग का मतलब मैंने आप सभी को बताया कि अकाउंटिंग इंसान इसलिए करता है कि वो साल में अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल सके, कि उसको बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो उसी को जानने के लिए इंसान क्या करता है, अकाउंटिंग को फॉलो करता है। अब अगर मैं बात करूं 1 जनवरी को मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, तो 31 दिसंबर जब ईयर एंड होगा तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस पूरे साल में क्या मुझे इस बिजनेस से प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं। तो इसी को जानने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ेगा। और अकाउंटिंग फॉलो करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या है, हमें चीजों को रिकॉर्ड करना सीखना है, लिखना सीखना है, रिकॉर्ड कैसे करना है। अब मैंने कोई चीज सेल करी है, परचेज करी है, कोई खर्चा हुआ है मेरा या कोई इनकम हुई है, उसको किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं सिग्निफिकेंट मैनर में, वो हमें सिखाती है अकाउंटिंग, कैसे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद वर्ड लिखा हुआ है क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने का मतलब होता है कि जितनी भी चीजें हमने रिकॉर्ड करी है उन सबको अलग अलग क्लासिफाई करो। परचेज कितनी है हमारी पूरे साल में, पूरे साल में हमारी सेल्स कितनी है, पूरे साल में हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, पूरे साल में हमारी इनकम कितनी है। तो इन सबको अलग अलग हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, काउंटिंग के अंदर सबसे पहले हम चीजों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो किस चीज को रिकॉर्ड करते हैं। सर, बिजनेस में आपने बोला कि जो जो एक्टिविटीज होती है हम उन सभी को रिकॉर्ड करते हैं, तो उन्हीं एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं वो आज हम समझेंगे। रिकॉर्डिंग से भी पहले एक स्टेप आता है और इस ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मैं आप सभी को बताऊंगा। एक वर्ड होता है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, बिजनेस में हमारे जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं इवेंट्स। अब ये ट्रांजैक्शन क्या होता है और इवेंट क्या होता है वो हमें समझना है। देखिए, वर्ड होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब अगर मैं कोई चीज, कोई भी एक्टिविटी, अगर मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूँ बिजनेस में, कोई चीज सेल कर रहा हूँ, कोई भी एक्सपेंस कर रहा हूँ, कोई भी इनकम कर रहा हूँ, अगर इससे रिलेटेड मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। और इवेंट का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का आउटपुट। या फिर मैं बात करूं रिजल्ट, जैसे प्रॉफिट की मैंने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, प्रॉफिट की या लॉस की। देखिए, प्रॉफिट और लॉस की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट और लॉस हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है कि पूरे साल में हमने कितना पैसा कमाया या कितना पैसा गंवाया, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस। तो इस प्रॉफिट या लॉस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा में इवेंट्स। और ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने क्या बताया, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड या इनकम से रिलेटेड, हम कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। और जब इन्हीं ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट, इन्हीं ट्रांजैक्शन का आउटपुट निकल कर आता है तो उसको बोलते हैं इवेंट्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजैक्शन क्या होती है और इवेंट्स क्या होते हैं। तो बिजनेस में जितनी होती है और जितनी इवेंट्स होते हैं हमें काम बता दिए। तो पहला स्टेप क्या है, पहला है हमें कि ट्रांजैक्शंस क्या होती है और इवेंट क्या होते हैं। जब हमें समझ में आ जाएगा कि ये ट्रांजैक्शंस है और ये इवेंट है, तो उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। और रिकॉर्ड करने के बाद मैंने आप सभी को बताया कि हम क्या करते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब परचेजेस तो कितनी कितनी है, सेल्स कितनी कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं टोटल, और इनकम कितनी है टोटल पूरे साल में। तो सबको हम अलग अलग करके क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं क्लासिफाई करना।
उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है समराइज करना। समराइज करने का मतलब यहाँ पर है टोटल से, कि हम चीजों को क्या करेंगे, टोटल। सबसे पहले हमने चीजों को रिकॉर्ड करना सीखा। चीजों को कैसे रिकॉर्ड करना है, किसको रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को और इवेंट को। उसके बाद हमने सीखा कि उसे क्लासिफाई कैसे करना है, कि परचेजेस कितनी है पूरे साल में, एक्सपेंसेस कितने हैं, इनकम कितनी है, सेल्स कितनी है। जब वो सारे हमने अलग अलग क्लासिफाई कर ली, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है उसे टोटल करना, कि भाई टोटल परचेजेस बताओ कितनी है पूरे साल में, टोटल सेल्स बताओ कितनी है पूरे साल में, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पूरे साल में। उसे बोलते हैं समराइज कर। और इन्हीं सब चीजों को हम क्या सीखते हैं, सिग्निफिकेंट मैनर में। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तरीके से। ये नहीं कि किसी भी तरीके से हम रिकॉर्ड करे चले जा रहे हैं, तो इसका एक तरीका होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्लास में कि सिग्निफिकेंट मैनर में किस तरीके से रिकॉर्ड होता है। आगे लिखा हुआ है एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए, अकाउंटिंग में आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंटिंग हम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज की कर सकते हैं जो मनी की टर्म्स में। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आ जाता है, मनी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां इसी में करके आ जाते हैं। वो क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछता है, देखिए अकाउंटिंग मैंने बताया, अगर मनी की टर्म्स में वो ट्रांजैक्शन या इवेंट है तभी उसकी अकाउंटिंग हो पाएगी, अदरवाइज उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। अगर मैं एक बात करूं एक एग्जांपल की, कि हमने सपोज आपने कोई मटेरियल खरीदा, मटेरियल एक्स, वो आपने उसकी क्वांटिटी खरीदी 1000 kg, और आपको क्वेश्चन आ गया कि इसको रिकॉर्ड करो या इसकी अकाउंटिंग करो। तो बच्चे इसको रिकॉर्ड करके आ जाते हैं, या फिर कोई भी ऑप्शन होता है तो वो बता देते हैं कि इस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि या इस ट्रांजैक्शन में, क्या इस ट्रांजैक्शन में कोई मनी है या नहीं है। मैंने बोला कि हमने कोई मटेरियल खरीदा एक्स, उसकी क्वांटिटी थी 1000 kg, बट यहाँ पे हमने अमाउंट तो बताया ही नहीं कि कितने रुपए का खरीदा हमने वो मटेरियल। तो जब तक मनी इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो ये चीज ध्यान रखनी है, मनी की टर्म्स में होना ट्रांजेक्शन्स का और इवेंट का बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम अकाउंटिंग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा देखो, आगे लिखा हुआ भी है यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। मतलब हम किसको रिकॉर्ड करते हैं, किसको क्लासिफाई करते हैं, किसको समराइज करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट को, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ। इसका मतलब जितनी भी सारी चीजें हमने करी है पूरे साल में, रिकॉर्ड करा है, क्लासिफाई करा है, समराइज करा है, फिर उसको हम इंटरप्रेट करके उसका रिजल्ट निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कि हाँ भाई हमें प्रॉफिट हो रहा है साल के एंड में या लॉस हो रहा है। तो ये जो पूरी डेफिनेशन है ये किसने दी है, AICPA ने, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो ये ध्यान रखना है आपको, इन्होंने हमें बताया कि अकाउंटिंग होती क्या है और किस तरीके से करी जाती है। अगर मैं बात करूं 1941 से भी बहुत पहले की, कि अकाउंटिंग की क्या ये डेफिनेशन और किसी ने भी दी, क्या हमें किसी और ने भी बताया कि अकाउंटिंग क्या होती है, या सिर्फ 1941 से पहले अकाउंटिंग होती ही नहीं थी। आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1941 से पहले भी अकाउंटिंग होती थी, बट अब हम उस चीज के बारे में पढ़ते नहीं है या हमारे कोर्सेज में रेलेवेंट नहीं है, तो उसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इन 1494, अगर मैं बात करूँ 1494, हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे इटली के, जिसका नाम था लूकस पेसियोली। इन्हें हम फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। ये इटली के थे, लूकस पेसियोली जी। इन्होंने 1494 में सबसे पहले अकाउंटिंग की बुक लॉन्च करी, जो आज 11th क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं। इसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो सबसे पहले इन्होंने हमें बताया कि अकाउंटिंग होती क्या है। इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, आ सकता है एमसीक्यूज के अंदर कि फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे बोलते हैं, तो ध्यान रखना है फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे बोला जाता है, लूकस पेसियोली को।
और इन्होंने 1494 में फर्स्ट टाइम जो बुक लॉन्च करी थी वो कौन सी थी, डबल एंट्री बुक की थी। बट जैसे जैसे समय आगे चलता गया उसके साथ साथ 1941 में फिर हमारे को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने ये डेफिनेशन दी है जिसको हम फॉलो करते हैं और जिसको हम यूज करते हैं। उससे ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मीनिंग, सबसे पहले कि मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग होती क्या है। अब आगे चलते हैं हम अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए कुछ नहीं, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सभी पढ़ ली है, जो आपने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी अकाउंटिंग की उसी के अंदर हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर लिए। सबसे पहले लिखा हुआ क्या है, देखिए आइडेंटिफाई करते हैं हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट को। तो ये मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप ही क्या है, ट्रांजेक्शंस को और इवेंट को छांटो कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस है बिजनेस के अंदर और कौन कौन सी इवेंट है। सबसे पहला स्टेप ही यही होता है हमारा अकाउंटिंग करने का। सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरिंग द ट्रांजेक्शन। मैंने बोला कि इसको हम कैसे मेजर करते हैं, मनी की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर मनी नहीं होगी तो उसकी अकाउंटिंग भी नहीं होगी, और अगर मनी होगी तो उसकी अकाउंटिंग हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम देख लेंगे कि ट्रांजेक्शन्स कौन सी है, इवेंट कौन से है, उसके बाद हम देखेंगे हाँ मनी की टर्म्स में भी है, फिर हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे तो अब आगे जब हम प्रैक्टिकल सीखेंगे तब हम सीखेंगे इसमें कि रिकॉर्ड को किया कैसे जाता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उन सबको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और जब रिकॉर्ड कर लेंगे तो रिकॉर्ड के बाद मैंने क्या बताया था, सबको अलग अलग क्लासीफाई करना होता है कि हमारी परचेज कितनी है पूरे साल में, सेल्स कितनी है पूरे साल में, एक्सपेंसेस कितने हुए पूरे साल में, या इनकम कितनी हुई पूरे साल में। और उसके बाद जब हम क्लासीफाई कर लेते हैं तो हमारा लास्ट स्टेप क्या आता है, समराइज करना। उसको सबको क्या कर देना, टोटल कर देना, उन सबका क्या निकालना, टोटल। समराइज में हम क्या निकालते हैं, टोटल, कि जो भी हमने पूरे साल में परचेज करी है उसका टोटल कितना है, जो भी सेल करी है उसका टोटल कितना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारी, जब सब टोटल हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं या एनालिसिस करते हैं किसका, अपने फाइनेंशियल डाटा का, जो भी हमने अभी तक किया। हमने क्या करा, रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, समराइज करा, तो इन सभी को फिर हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम निकालेंगे कि पूरे साल में मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है। तो वो प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाता है, वो लॉस किस तरीके से निकाला जाएगा, वो हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। और जब हम अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं उसके बाद हम कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के साथ, लोगों को बताते हैं कि देखो हमारे इस बिजनेस के अंदर हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है या इतना लॉस हो रहा है। हमारा बिजनेस हमें प्रॉफिट या लॉस निकालने के बाद डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि हम आगे अपने बिजनेस को किस तरीके से चलाएंगे, या चलाना है या बंद करना है या क्या करना है। तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करती है। जो भी हम अपना एनालिसिस करते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या इन रिपोर्ट्स को यूजर्स के साथ। ये यूजर्स कौन होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किसके साथ हम अपनी ये फाइनेंशियल डेटा को या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को शेयर करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मतलब जैसे जो भी हमने पूरे साल में प्रॉफिट या लॉस निकाला है उसकी जो भी स्टेटमेंट होगी वो हम किस किस लोगों के साथ, कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हम शेयर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, तो यहाँ तक हमें आप सभी को समझना पड़ेगा क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम्स के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर, इतने में जितना हमने अभी पढ़ा है वहां तक अगर मैं बात करूं तो हमारे को कौन कौन सी चीजें हैं जो वो पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं अगर अकाउंटिंग की, तो अगर वन वर्ड में अगर मैं बात करूं कि अकाउंटिंग होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इन वन वर्ड। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, एमसीक्यूज में तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है कि एक वर्ड में डिफाइन करो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग होती है बिजनेस लैंग्वेज। तो ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आए कि एक वर्ड में, पूरी डेफिनेशन नहीं पूछ रहा वहां पे, ध्यान से सुनना, एक वर्ड में डिफाइन करो कि डिफाइन करो अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग क्या होती है बच्चों, बिजनेस लैंग्वेज। बिजनेस को समझने के लिए ये
अकाउंटिंग बनाई गई है। कोई भी कंट्री में आप रहते हैं, आप इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, रशिया में रहते हैं, जापान में रहते हैं, तो सभी जगहों पर अकाउंटिंग जो होती है वो सिमिलर ही होती है ज्यादातर। तो इसीलिए इसको बोला गया है बिजनेस लैंग्वेज। अब मैं हूँ, अगर मुझे जापानीज नहीं आती या मेरे को रशियंस नहीं आती और मेरे को उनकी लैंग्वेज समझने में दिक्कत है, तो मैं वहां पे जाके काम किस तरीके से करूंगा, उनकी अकाउंटिंग कैसी होगी, तो ये सब समझने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो अकाउंटिंग बनाई गई है वो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सेम होती है, लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए अकाउंटिंग को जो है बोला जाता है बिजनेस लैंग्वेज। ये बिजनेस को समझने के लिए एक लैंग्वेज है। जो कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री में कोई रहता हो, तो उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना है। इसलिए अकाउंटिंग एटलीस्ट ऐसी चीज है जो हमें देशों को, दो देशों को जोड़ती है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग से रिलेटेड। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया। सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन और इवेंट में डिफरेंस पूछ लेगा कि ट्रांजेक्शन्स क्या होती है और इवेंट क्या होते हैं। और मनी की टर्म्स में वो आपको एग्जांपल दे देगा कि हमने कोई मटेरियल खरीदा है 1000 kg, लेकिन अमाउंट नहीं देगा, तो ध्यान रखना है मनी की टर्म्स में होगा तभी उसकी अकाउंटिंग होगी, वरना नहीं होगी। उसके बाद हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में मैंने आपको बताया हम अपना प्रॉफिट देखते हैं कितना आया, लॉस कितना आया, और उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं। देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, और बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की लास्ट स्टेज बताओ, कहाँ पे अकाउंटिंग खत्म हो जाती है। तो बहुत से बच्चे हैं जो इसका आंसर गलत लिख कर आते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। बच्चे लिख कर आ जाते हैं लास्ट स्टेज जो अकाउंटिंग की होती है वो होती है कम्युनिकेट करना, जो कि आंसर आपका गलत है। तो ये ध्यान रखना है, अकाउंटिंग की लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है एनालिसिस करना। जब हम अपनी अकाउंटिंग से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, बस देखिए यहाँ पर तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के साथ, यूजर्स के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है। अकाउंटिंग तो हमारी यहाँ तक खत्म हो गई, इस पॉइंट के बाद तो हमारी अकाउंटिंग खत्म हो गई। यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट लोगों के साथ, अकाउंटिंग नहीं है ये। तो बच्चे क्या करते हैं, कम्युनिकेट को लास्ट स्टेज बता देते हैं अकाउंटिंग का। तो ये ध्यान रखना है, अकाउंटिंग की लास्ट स्टेज क्या होती है, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। तो आप ये लिख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं, वही हमारा क्या होती है, लास्ट स्टेज होती है अकाउंटिंग की, एनालिसिस करना, एनालाइजिंग। कम्युनिकेट करना बिल्कुल भी नहीं लिख कर आना है कि ये हमारी लास्ट स्टेज होती है, नहीं, एनालिसिस करना हमारी लास्ट स्टेज होती है अकाउंटिंग की। और पहली स्टेज की मैं बात करूं तो पहली स्टेज क्या होती है हमारी, आइडेंटिफाई करना कि ट्रांजैक्शन क्या है और इवेंट क्या है। तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ सकता है वो, और उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा ब्रांचेस की, अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी अकाउंटिंग है जो हम पढ़ेंगे। देखिए बहुत सारी अकाउंटिंग होती है, यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही ब्रांचेस दे रखी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा भी होती है एचआर अकाउंटिंग, बहुत सारी चीजें होती है और बहुत तरीके की अकाउंटिंग होती है। लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में समझेंगे इसे, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग की ऑलरेडी आपकी क्लासेस चल रही है, वहाँ पे शिव सर आपको बता रहे होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिटेल में अच्छे से। आगे चल के हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप बने रहिएगा बिल्कुल। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे मैंने आपको बताया अभी जो हमने सारा पढ़ा कि किसी भी बिजनेस के अंदर किस तरीके से चीजों को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, ट्रांजेक्शन्स को समराइज कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, वो सारे किस में आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किसी भी प्रोडक्ट के एक कॉस्ट की बात करते हैं, तो ये आप ऑलरेडी क्लासेस चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बताया जाता है कि मैनेज किस तरीके से, बिजनेस के अंदर हमें मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए, उसमें अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये सब
पढ़ेंगे हम। उसके बाद आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? बहुत जगह में ये पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ आपको, तो एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको सबको बनाना चाहूंगा। देखिए, इन तीनों को समझने के लिए कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है, इन तीनों को समझने के लिए डायग्राम को समझो। सबसे पहले मैंने बताया अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक स्टडी है, एक नॉलेज है कि हमें किस तरीके से अकाउंटिंग को करना चाहिए। वो सारा का सारा, इसमें बात करूं, उसे हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। एक नॉलेज है, एक स्टडी है, एक पढ़ाई है जो हमें पढ़नी है। उसमें आती है अकाउंटिंग, कि भाई हमें अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी में और अकाउंटिंग में क्या फर्क है। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी प्रॉपर एक पूरी नॉलेज है, एक पूरा कोर्स है। उसमें अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, तो मैं बोल सकता हूँ अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है। अच्छा, अब अकाउंटिंग में भी बात करनी है हमें बुक कीपिंग की। तो बुक कीपिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग में होता है चीजों को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ये सब चीजें, कि हम चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? उन चीजों को इंटरप्रेट भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं। जैसे अगर मैं बेसिक डिफरेंस बताऊं बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सिर्फ चीजों को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। भाई परचेज कितनी हुई वो लिख लिया, सेल कितनी हुई वो लिख लिया, एक्सपेंस कितने हुए वो लिख लिया, इनकम कितनी है वो लिख लिया, बस दैट्स इट। उतने ही पार्ट को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। उसके बाद हम उसी डेटा को जब हम इंटरप्रेट करते हैं, अपना प्रॉफिट निकालते हैं, अपना लॉस निकालते हैं, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग करना। तो मैं बोल सकता हूँ बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। दोबारा एक बार समझिए कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में फर्क क्या है। अकाउंटेंसी हमारी एक नॉलेज है, स्टडी है, जिसमें हम अकाउंटिंग पढ़ते कैसे होती है। और अकाउंटिंग के अंदर भी बुक कीपिंग को पढ़ा जाता है। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर बुक कीपिंग का मतलब है चीजों को सिर्फ रिकॉर्ड करना। तो इसको हम समझते हैं अलग वे में। जो बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग में हम चीजों को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें कोई पढ़ाई की या कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई किसी की शॉप है, छोटी मोटी कोई दुकान है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो इंसान भी बुक कीपिंग कर सकता है। वो पर्सन भी बुक कीपिंग कर सकता है। मतलब क्या? बुक कीपिंग के अंदर हमें स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती। हमें चीजों को रिकॉर्ड करना है, बस लिखना है कि भाई हमने आज परचेज कितनी करी है, हमने सेल कितनी करी है, बस उन चीजों को हमें रिकॉर्ड करना सीखना है। तो इसके लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती। बट अकाउंटिंग के अंदर हमें स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए अकाउंटिंग हर कोई पर्सन नहीं कर सकता। जिसके पास अकाउंटिंग की स्किल्स होगी, अकाउंटिंग करना आती होगी, वही पर्सन अकाउंटिंग करेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन बुक कीपिंग के अंदर हमें स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती। बुक कीपिंग कोई भी पर्सन कर सकता है इजीली, कि तुमने कितने का सामान बेचा, कितने का खरीदा, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना सीखना है। और अकाउंटिंग के अंदर हम पूरा डेटा को, सारे डेटा को क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं और फिर उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो उसके लिए हमें स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। अब सारी चीजें रिकॉर्ड कैसे करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है, ये सब हम आगे ही क्लासेस में सीखेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है? आज की क्लास में हमने रिवीजन के लिए अगर मैं बात करूं, तो हमने मतलब सीखा है, मीनिंग सीखा अकाउंटिंग के बारे में, कि अकाउंटिंग होती क्या है, कहाँ से आई अकाउंटिंग, क्या क्या किया जाता है अकाउंटिंग में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछते थे एग्जाम में। और लास्ट में हमने ब्रांचेस पढ़ी, कौन कौन सी ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की, जिसमें हमने हमारा जो चैप्टर रहेगा, जो हमारा ये सब्जेक्ट रहेगा, वो किससे रिलेटेड रहेगा?
फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे वन बाय वन। कॉस्ट अकाउंटिंग क्लासेस ऑलरेडी आप लोगों की चल रही है, शिव सर की क्लास आप जरूर देखिए। और उसके साथ हमने फिर पढ़ा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, कि बुक कीपिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होती है। इन तीनों में डिफरेंस हमने समझा, इन तीनों का मतलब क्या है। बुक कीपिंग के लिए हमें स्किल्स की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग में हमें स्किल्स की जरूरत पड़ती है, अकाउंटेंसी एक नॉलेज है पूरी। तो उम्मीद है आप सबकी को समझ में आ गया होगा आज जो हमने पढ़ा है क्लास में। तो इसी के साथ आज की क्लास हम ओवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि भाई जो रिकॉर्ड करना है वो किस तरीके से करना है, क्लासीफाई कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की जो क्लास थी वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है हमारी ये वीडियो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार।